राधे राधे भक्तों, राधे राधे। हरे कृष्णा। आप रोज करें यह 11 काम, पैसों से भरी रहेगी तिजोरी आपके। सुनिए कौन कौन से। अगर कोई भी प्राणी विपत्ति में घिरा रहता है तो उसके लिए एक तीन का सहारा बन जाता है। लेकिन बहुत कम जातक जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में भी दी हुई यह सीख अपने मात्र दिनों से कैसे भी घिरे हुए कार्य निकाला जा सकता है, बंद घेरे से निकाला जा सकता है। तो आइए जानते हैं भाग्य चमकने का कुछ सरल उपाय। ध्यान से सुनिए। पहला काम यह है, रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की तलहथियों को कुछ क्षण अपने हाथ के हथेलियों को रगड़कर अपने मुंह पर 3 बार 4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती तथा नीचे भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। दूसरी बात प्रकृति के सबसे बड़े देवता के रूप में सूर्य भगवान प्रत्यक्ष हैं। ऐसे में अपनी किस्मत चमकाने के लिए सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इससे आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य उदय होगा। तीसरी बात है, प्रतिदिन खाना नहा धोआ कर बनाना चाहिए। स्नान आदि करके खाना बनानी चाहिए। प्रतिदिन सुबह खाना पहले रोटी बनाते समय खाना पहले रोटी गाय के लिए निकाल दें और लास्ट रोटी जो है उसे कुत्ते को निकालें। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना, अब इस गाय व कुत्ते को खिलाएं। ऐसे करने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। यह प्रत्येक दिन करें। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होगा और आपके शत्रु भी हार जाएंगे। गौ माता धरती पर ईश्वर का वरदान मानी जाती है। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। चौथी बात है, अपने निवास स्थान में प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा करें। सुबह उठते ही अपने निवास में प्रतिदिन सुबह सुबह झाड़ू पोछा करें। शाम के समय घर में झाड़ू पोछा ना करें। इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट जाएगी और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। पांचवी बात है, प्रतिदिन सुबह उठकर माता तुलसी तथा पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं, इच्छुक फल की प्राप्ति होती है। छठी बात है, खाना हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही खाना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना नहीं खानी चाहिए। कभी भी जूते चप्पल पहनकर खाना नहीं खाना चाहिए। सप्ताह कम से कम 1 बार गंगाजल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। अपने पूजा घर में सूखे हुए फूल पत्ती ना रखें। घर में हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें। ऐसा करने से भाग्य उदित होगा तथा आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे। आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वे एक एक करके सभी पूरे होंगे। 7वीं बात, पैसे की गिनती करके सोने से होगा धन लाभ। घर में 10 या 20 के नोट गड्डी रखें। रात को सोने से पहले आपको इन नोटों को रोज गिनती करना चाहिए। ऐसा करने से रुपया गिनकर सोना अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। इस उपाय को करने से आर्थिक लाभ होता है। इससे आपके जीवन में अपार सफलता मिलती है, सुख मिलती है। 8वीं बात है, घर में स्थापित देवी देवता हैं। देवताओं को रोज ताजे फूल पत्ती से श्रृंगार करना चाहिए। उन्हें नहला धुला करके
रोज श्रृंगार करना चाहिए। ऐसे प्रतिदिन करने से वह प्रसन्न होते हैं, वह साधक का भाग्य चमका देते हैं, भक्तों की किस्मत चमक जाती है। प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा, चने की सत्तू, जौ की सत्तू खिलाएं। माना जाता है कि ऐसे करने से आपके पाप कर्मों का फल क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। 10वीं बात, भक्तों, जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकले तो अपने पहले माता पिता और घर के सभी बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। माता पिता को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। ऐसा करने से सभी विपरीत ग्रह अनुकूल हो जाता है, शुभ फल प्रदान करते हैं। 11वीं बात है, भक्तों, किसी भी झील में या नदी में, तालाब में कहीं भी मछलियों को नित्य जाकर आटे की गोली बनाकर खिलाएं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है तथा सभी ग्रह शांत होता है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत चमक जाती है। 12वीं, जब भी आप घर से बाहर निकले तो आकाश की ओर देख करके निकले, कभी भी नीचे ना देखें। और ध्यान रहे कि जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही प्रवेश करें, चाहे वह टॉफी ही क्यों न हो, चॉकलेट ही क्यों न हो। यदि आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपनी छत पर मिट्टी के पात्र में या कोई भी पात्र में प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना पानी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। इसके साथ ही अपने घर के बाहर भी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे भी आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। और इसके साथ ही यह ध्यान रखें कि जिस स्थान पर दाना पानी रख रहे हैं वह उचित साफ सफाई रहनी चाहिए। भक्तों, यदि आपको अपने कारोबार में घाटा हो रहा है तो अथवा आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो नित्य प्रातः प्रार्थना करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाएं। हर बुधवार को गणेश जी की दर्शन करें तथा हल्दी के साथ दूर्वा चढ़ावें। कैरियर के बेहतरीन के लिए मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण करें। हर शनिवार को निर्धनों को सिक्कों का दान करें। यदि आपके काम में रुकावटें आ रही है तो हर मंगलवार शनिवार को एक डंठल वाला पान का पत्ता और लड्डू हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। यह उपाय लगातार 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं का अंत हो जाता है। ध्यान रखें कि पान का पत्ता एकदम साफ सुथरा, सड़ा कटा फटा नहीं होना चाहिए। 16 भक्तों, अगर घर में बचत और बरकत नहीं हो रहा है तो घर में कूड़े कबाड़ और अनुपयोगी जो उपयोग नहीं है उन वस्तुओं को हटाते रहना चाहिए। इसका जमावड़ा न रखें और घर को साफ सुथरा बनाए रखें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। यदि आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई है तो घर की रसोई में जिस स्थान पर पानी की व्यवस्था हो वहां पर पास में ही प्रतिदिन शाम के समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आपको राहु और शनि पीड़ा दे रहे हैं तो यह भी दूर होती है। 18वां, भक्तों, अपने भाग्य को जगाने के लिए आप बृहस्पतिवार को बृहस्पति संबंधी उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही
पीली वस्तुओं का दान करें। रोजाना 60 दिनों तक माथे में केसरिया चंदन लगाएं। ऐसा करने से किस्मत जाग जाती है। 20वां, गलत खान पान आदतें भी बदल देती है सौभाग्य को दुर्भाग्य में। अगर आप किसी अपने अपराधी मित्र के घर खाना खाते हैं, इससे आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और आप में भी कहीं ना कहीं गलत आदतें आ जाती है। स्वास्थ्य में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। इसलिए हमेशा गलत व्यक्ति के घर खान पान से बचें। किसी के जूठे खाने में से न खाएं। फ्री में किसी से भी कोई चीज उधार ना लें। यदि जरूरत पड़े भी जाए तो उसका मूल्य अवश्य चुका दें। अगर आप अपने आर्थिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, आटा, घी, मिश्री, सफ़ेद कपड़े और खीर आदि का दान करना चाहिए। साथ ही चींटियों को चीनी और सफ़ेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। यह उपाय आपकी आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने में साबित होगा। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।